सबसे पहले मैं लोक मंथन 2026 के आयोजकों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इस राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की मिट्टी में ये 5वां कार्यक्रम करने का आपने जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसकी थीम भी जिस प्रकार से रखी गई है, जिससे बोलते ही मन के भाव में अंतर आता है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हम भारत के लोग जैसे अत्यंत सार्थक विषय के साथ इस राष्ट्रीय वैचारिक महायज्ञ का आयोजन राजस्थान की धरती पर करने का निर्णय लिया है। राजस्थान की यह धरती, यह शक्ति और भक्ति की धरती है। यह महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, और अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाली हमारी उस मां की धरती है। मैं आपको इसलिए ये भी कहूंगा कि ये हमारे लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है, उत्तरदायित्व का विषय है। राजस्थान सरकार तथा प्रदेश के समस्त जनता गौरवपूर्ण आयोजन का हृदय से स्वागत करती है। इसमें लोक मंथन का उद्देश्य राष्ट्र सर्वोपरि भावना से प्रेरित विचारों, कर्मशील लोगों, लोक कलाकारों, कारीगरों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, युवाओं का एक साझा मंच प्रदान करेगा। क्योंकि आपने देखा है कि अब भारतीय दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक संवाद होगा। भारत की विचार परंपरा को नई ऊर्जा मिलेगी, और वो नई ऊर्जा इसलिए मिलेगी कि आप सभी ने देखा है कि व्यक्ति को अनुभूति 3 प्रकार से होती है। वो अनुभूति होती है या तो देख करके होती है, या सुन करके होती है, या पढ़ करके होती है। और ये भारत की धरती वो धरती है कि हमेशा अपनी संस्कृति के लिए, अपने विचारों और संस्कारों को बढ़ाने के लिए लगातार गांव की चौपाल से लेकर के ऊपर तक हमेशा इसके लिए काम होता है। लेकिन वो काम इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा गांव में लोक संगीत के माध्यम से, लोक कलाओं के माध्यम से जो चरित्र निर्माण करने के लिए समाज को, युवाओं को जो दिशा दी जाती थी, उस ओर मैं आपको इंगित करना चाहता हूं। आपने देखा होगा, आपका बाल्यकाल भी गुजरा होगा, गांव के अंदर लोग कलाकार आते थे। हमारे भागवत, हमारी रामायण, उनमें से वो चैप्टर लेते थे जो व्यक्ति के अंदर संस्कार डालने का काम करता है। राजा हरिश्चंद्र के नाटक होते थे, अमर सिंह राठौर के नाटक होते थे, गीता में से कुछ प्रसन्नों को उठाते थे, उनके लोक मंथन उसमें होता था। उसे आने वाली पीढ़ी को हमेशा जीवन भर याद रहता था। उसके संस्कारों में बदलाव होता था। उस संस्कार में बदलाव के कारण वो राष्ट्र निर्माण का काम करते थे। जीवन पर्यंत उनके जहन में बस जाता था। राम कथाओं के माध्यम से, रामलीला के माध्यम से, रास लीलाओं के माध्यम से हमारे
जो चैप्टर थे जिसमें हम देखते थे कि अन्याय करने से क्या होगा, गलत करने से क्या होगा, हमारे जीवन में संस्कार क्या होने चाहिए, उनका मंथन उन लोक कलाकारों के माध्यम से गांव की चौपाल, गांव के चौराहे, गांव की धर्मशाला, गांव के उन कामों में नगरवासियों के सामने वो काम होते थे। उससे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता था। व्यक्ति के मन में यह भाव पैदा होता था कि मुझे ऐसा बनना है। व्यक्ति के मन में वो संस्कार आते थे। मित्रों, मैं एक और आपसे कहना चाहता हूं, ये अधिकारों की बात हम कुछ समय पहले से करने लगे। हमारी इस संस्कृति में अधिकार के लिए कोई स्थान नहीं था। अगर स्थान था तो कर्तव्य के लिए था, और उन कर्तव्यों में निहित अधिकार भी थे। कर्तव्य के माध्यम से हमारी यह संस्कृति हजारों सालों से हमें इंगित करती आ रही है, और आज भी वो हमें संस्कार देने का काम हमारे कर्तव्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस मौके पर जिस तरह से राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो मौजूदा समय में सबसे पहला नाम अगर कोई आता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आता है। क्यों उन्होंने राष्ट्र प्रथम के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र प्रमुख और राज्य प्रमुख के रूप में 25 वर्ष उनको हुए हैं। राष्ट्र प्रथम का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने राजनीति को सत्ता प्राप्त माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन बनाया। क्योंकि मैं उनको बताना चाहता हूं, उनके प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक योजना, प्रत्येक अभियान में केंद्र है भारत माता, भारत की जनता और भारत का भविष्य। ऐसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, युग पुरुष का नेतृत्व मिलना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। अब आप देखेंगे, चाहे एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, वोकल फॉर लोकल हो, आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, विकसित भारत 2047 हो, यह वही हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारी भारत माता के प्रति हमारा भाव, हमारी संस्कृति, दुनिया में राष्ट्र की पहचान, दुनिया के अंदर भारत का नाम, ये सारे विषय इस पर इंगित करते हैं। इन सभी का मूल भाव यही है कि भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी ज्ञान पारंपरिक के आधार पर विश्व का नेतृत्व करे। प्रधानमंत्री जी ने केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई दी है। चाहे योग हो, आयुर्वेद हो, परंपरा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर हो, विश्व मंच पर सम्मान दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान आपने देखा है, लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे महालोककाल हो, सोमनाथ मंदिर हो, यह सब सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साक्षी हैं। जब कोई राष्ट्र अपने लोक कलाओं और अपनी लोक परंपराओं का सम्मान करता है, तभी वह वास्तव में समृद्ध बनता है। और आज के इस मौके पर इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लोक मंथन के इस कार्यक्रम को, और लगातार प्रज्ञा भारती जो इस कार्यक्रम को कर रही है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि आज जहां से संस्कार मिलता था, जहां से विचार मिलते थे, धीरे धीरे वो केंद्र हमारे आधुनिकता के उसमें विलुप्त होते जा रहे हैं। हमें कोई ना कोई मंच देना होगा, वो भी सार्थक देना होगा। समाज के अंदर हमें इसका जन जागरण भी करना होगा।
हमारी परंपराएं, हमारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। लोक कलाओं को पहचान दिलाने का काम, लोक कलाकारों को पद्मश्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल रहे हैं, उनकी कला पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। इस कार्यक्रम से मैं कहना चाहता हूं, हमारे अलगोजाबाद तगाराम भील जी को इस वर्ष का पद्मश्री मिला है। इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा, गांव में कोई भी मांगलिक कार्य होते थे, शादी ब्याह होते थे, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले से ही वहां के जो हमारे लोग संगीत वाले लोग थे, वो घर शादी वाले के यहां आते थे, अपनी परंपराओं को निभाते थे। आज मैं कह सकता हूं, और मैं निश्चित रूप से, हमारी बहन संस्कार भारती की अध्यक्ष भी बैठी हैं, आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसके माध्यम से जो हमारे लोक परंपरा के मांगलिक अवसरों के जो गायन हैं, उनकी भी धीरे धीरे हमारी स्थिति विलुप्त हो रही है। हमारी बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि उनको भी पूरी तरह से उस मांगलिक कार्यों को किस तरह से हों, उनके लोक गायन कैसे हैं, उनकी भी संस्कृति हमारी आवश्यक है। उनको भी जीवित रखने के लिए आप सबको, हमको मिलकर के काम करना चाहिए। लगातार कई इस तरह के काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। 2016 में उपनिवेशवाद से मुक्ति की थीम के साथ प्रारंभ हुई थी लोकमंथन की यात्रा, आज अपने 5वें संस्करण तक पहुंच चुकी है। और इस बार हम भारत के लोक विषय के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। हम भारत के लोग केवल संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ वाक्य नहीं है, यह भारत की सामूहिक चेतना की पहचान है। और ये इस वाक्य ने पूरे देश को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया है। मुझे खुशी है कि इस बार लोकमंथन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में आयोजित हो रहा है। भारतीय संस्कृति की जड़ें जहां जहां विश्व में पहुंची हैं, वहां के सांस्कृतिक प्रतिनिधि इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। यह केवल भारत का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता, वैश्विक संवाद का माध्यम बन रहा है। इससे राजस्थान की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को भी विश्व स्तरीय नई पहचान मिलेगी। राजस्थान सदैव विचार, वीरता, संस्कृति और लोक परंपराओं की भूमि रहा है। जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी ने भी किया कि 20 साल 20 कोस पर पानी बदले और 40 कोस पर वाणी बदले। ये हमारे राजस्थान की एक बहुत प्यारी संस्कृति है। आप जहां जाओगे वहीं आपको लगेगा कि उस संस्कृति में मनोहार हो, स्वागत हो, वो अपने आप में निराला मिलेगा। और ये हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए। यहां की लोक कला, संत परंपरा, साहित्य की विरासत भारत की सांस्कृतिक विविधता का विराट स्वरूप प्रस्तुत करती है। ऐसे में लोकमंथन का राजस्थान में आयोजित होना स्वाभाविक ही अत्यंत सार्थक भी है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को देखते हुए आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर विशेष महत्व रखेगा। मैं इस आयोजन की स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में आप सभी को यह भी विश्वास दिलाता हूं कि राज्य सरकार इस आयोजन की सफलता के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मुझे विश्वास है कि लोकमंथन 2026 और अधिक व्यापक, प्रभावशाली और सफल आयोजन सिद्ध होगा। यह आयोजन राजस्थान को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक केंद्र के रूप में अधिक प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। आइए हम सब मिलकर इस आयोजन को केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिक शक्ति और राष्ट्र प्रथम के संकल्प का महोत्सव बनाएं। इस विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को लोकमंथन 2026 की सफलता के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति का योगदान इसमें है, क्योंकि यह कार्य इतना व्यापक है कि इसको हम कुछ में नहीं समेट सकते। इसके आगे इस पर मंथन भी होगा, काम भी होगा,
और इस पर आगे इसके विचार भी एकत्रित होंगे। मित्रों, हम सभी को हमारी संस्कृति पर गर्व हो, हमारी विरासत पर गर्व हो। और आज हम देख सकते हैं इतने लंबे समय जो हमारी संस्कृति चली, उसके कारण ये नहीं था। उसका कारण था गांव में दिन भर परेशान होकर के किसान मजदूर आकर के भी शाम को जो सांस्कृतिक संध्या का जो कार्यक्रम होते थे उनमें उनकी उपस्थिति होती थी, सहभागिता होती थी, वो सबसे बड़ा मंथन होता था। और आज देख सकते हैं हमारी सरकार ने यह भी कहा है कि जो हमारी कीर्तन मंडली हैं, जो हमारे गायकार हैं, उनको साधन संसाधन उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। क्योंकि हमने पहले देखा है कि हर गांव के अंदर, हर घर के अंदर हारमोनियम भी होता था, ढोलक भी होती थी, तबला भी होता था, मजीरा भी होता था, बांसुरी भी होती थी, और लोग उसका शाम को रामायण का पाठ भी करते थे। रामायण घर घर चलती थी और उसको लोक संस्कृति का हर त्योहार पर, हर तीज पर, हर शादी पर, हर ब्याह पर मांगलिक कार्यों में उनका उपयोग करते थे। लेकिन आधुनिक युग में हमारी कुछ विषय इस तरह के आए कि वो हमारी संस्कृति विलुप्त होती नजर आ रही है। मुझे विश्वास है इस लोक मंथन के कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारी उस संस्कृति को सजोने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये हमारी विरासत है, इसे रखना बहुत आवश्यक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमें दोनों को साथ साथ लेकर चलने का आह्वान भी मैं आप सभी से करता हूं। और निश्चित रूप से ये लोक मंथन 2026 ये पूरे देश के, राजस्थान के नहीं, पूरे राष्ट्र के लिए एक ऐसा कार्यक्रम होगा जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी इसमें पधारे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।